हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लग गई हूँ बाहर घास काटने के लिए। तो मैं जब पीयर गई हुई थी ना, तो यहाँ पे 7-8 दिन से आई हूँ। तो बाहर बहुत ही घास हो चुका था, तो मैं सोचा चलो आज घास काट देते हैं। तो शहर की लड़की ने पहली बार कस्सी उठाई है साफ़ सफाई करने के लिए। मैंने कभी कस्सी वगैरह मतलब ऐसे काम किया नहीं है। तो आज मैं लग गई घास काटने के लिए। रकाना मेरे साथ बातें कर रहा है साथ साथ में। तो बहुत मुश्किल होता है, पहली बार कस्सी लो और उसमें कस्सी से घास काटो। पहले तो पता नहीं चला मुझे, शौक में कर दिया मैंने। बाद में कमर दर्द होने लगी बहुत ज़ोर से। तो ये टाइम है 10 बजे का सुबह के, और धूप देख लो कितनी आई हुई है। मेरे सारी मैं पसीने में भीग गई थी। तो मैं सोचा चलो अभी थोड़ा बहुत अभी कर देते हैं, और फिर शाम को जो बचेगा वो शाम को कर दूँगी। एक लड़की को शादी से पहले कुछ नहीं करना पड़ता, मम्मी संभाल रहती है सब कुछ। अगर जब शादी हो जाती है ना, तब सब कुछ उसको ही करना पड़ता है। लेडीज़ को ही बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे भी तू मत करियो, मैं कर दूँगा, पर उन्हें टाइम नहीं मिलता। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बिल्कुल भी उन्हें टाइम नहीं है, मज़दूरी करते हैं। तो मैं सोचा चलो वो सारा दिन काम करते हैं, तो क्यों ना मैं ही कर दूँ, और साथ में खाना खिलता रहेगा और साथ में मैं काम कर दूँगी। तो शौक में कर तो दिया, हम बाद में मेरी हालत होगी टाइट। देखते हैं आगे क्या होता है। तो कुछ लेडीज़ होती है ना जो हस्बैंड को सपोर्ट करती है, बल्कि कुछ लेडीज़ तो ऐसी होती है, हस्बैंड चाहे जाए भाड़ में, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है। बस हम सही हैं, हमारे हस्बैंड चाहे कुछ जैसे भी हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जिसके साथ शादी करते हैं और उसको हमें पूरी सपोर्ट करनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। वो भी तो एक मतलब इंसान है, उसको भी फ्री रहना चाहिए। हम तो ऐसे सोचते हैं बस हाँ खा लिया पी लिया, बचा कुचा हस्बैंड को दे दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, जो हस्बैंड की बिल्कुल केयर नहीं करते, उनके आने से पहले खा लेते हैं। और हस्बैंड को बचा कुचा एक आधी रोटी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो हस्बैंड भूखा सो जाता है। ऐसा थोड़ा ना होता है। मैं तो ऐसा नहीं करती, कभी भी नहीं। तो दोपहर का मैंने इतना ही किया है। मैं चलो अब शाम को थोड़ा बहुत कर देती हूँ। थोड़ा बहुत बचा है ना ये घास वगैरह, तो ये थोड़ा बहुत कर रही हूँ मैं, क्यों गर्मी काफ़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। बस अब मैं जितना बचा कुचा है वो मैं करूँगी शाम को, ताकि मैं क्योंकि आज कपड़े भी धोए हैं, आप बार देख ही रहे होंगे, हाथ से धोए थे। और कल मैंने मशीन लगाई थी, फिर भी कपड़े रह जाते हैं, क्योंकि 2 बार 3 बार कपड़े चेंज करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं ना, इसलिए सारा पसीने में हो जाते हैं, तो इसलिए उनके 2-2 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। हमारी जूली भी आ गई। यहाँ पे था पुदीना, तो मैं थोड़ा ध्यान से कर रही हूँ कि पुदीना मैं कह रही हूँ ना, मुझे मतलब गाँव मुझे पता नहीं है क्या कुछ है, क्योंकि कभी पहले किया ही नहीं है। तो उनको पता चल जाता है भी ये घास है या फिर ये कुछ बेल वगैरह भी थी यहाँ पे। तो बेल का क्या करना है, उस पर लोइया वगैरह लगेंगे तो क्या है, बहुत लोई और कहीं पे लग जाएंगे, और क्या जरूरत है। बस एंड कर दिया मैंने। अब तो मैंने इतना घास कर दिया यहाँ पे। बस अब हो गया शाम का टाइम,
और अब मैं फिर से लग गई कस्सी खड़े करने। गाना खेल रहा है गाड़ी के साथ। ये थोड़ा बहुत रह गया ना, गर्मी में ऐसे मोटा मोटा कर दिया था, ये थोड़ा बहुत ही रह गया तो मैं सोचा कि ये भी कर दूँ। अब मैं यहाँ से साफ़ सफाई का बहुत घास हो गया था, मैं झाड़ू निकलती तो घास हो जाता है। अब मैं गई हुई थी पीहर, तो कौन झाड़ू निकालेगा पीछे से, मैं ही तो हूँ अकेली। हम डाणी में बस मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा काना रहता है और कोई नहीं रहता। तो बड़ी सारी डाणी, तो मतलब बाहर मैंने इनको कहा था भी मैं गारा लगा देती हूँ, तो कहते नहीं 1 मिनट रुक जा, गारा मत लगा, अभी बाद में देखेंगे। तो गारा लगा दूँगी ना तो सारा सही हो जाएगा। गारा लगाना मुझे आता है, क्योंकि पहले मैं पापा की दुकान थी ना, उसके आगे आंगनबाड़ी थी, तो वहाँ पे मैंने गारा लगाया था। गारा लगाने का मुझे बहुत शौक़ है, गोबर लाने का नहीं है, गारा लगाने का बहुत शौक़ है। तो ये मैं कर रही हूँ भी, और मेरे हाथों में दर्द भी होने लगा था, और छाले हो गए थे मेरे हाथ में। हाथ भी शहर की लड़की के और गांव के लड़की का बहुत फ़र्क होता है, और जिसने पहली बार कस्सी उठाई उसको तो होते ही होते हैं। और कई दिनों से मैंने सिर्फ सुना भी, कई दिनों से अगर कस्सी उठाते हैं, काम करते हैं ना लगातार, तो हाथों में छाले तो पड़ने ही पड़ने हैं। तो पता नहीं ये हाथों में छाले हो गई, ये कैसे ठीक होगा, पता ही नहीं, अपने आप होगा या कुछ लगाना पड़ेगा। मैं मम्मी से पूछूंगी कैसे ठीक होगा ये। तो अभी ये टाइम हुआ है 7, और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी। मेरा सिर मतलब ऐसे भीग गया था जैसे मैं नहा के आई हूँ। अभी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा।